अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 वो हमने सॉल्व करनी है। इसके हम पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब हमने आज क्वेश्चन नंबर जो है वो सॉल्व करना है हमने 7 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हम 9th क्लास की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास 7 से लेके जो आगे हमारे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल यूज हो रहा है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है, इसको आप एक फार्मूला समझ लें। इसमें आप के पास जो है ना वो सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप कोई चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं, कोई चीज़ एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है ना आपके पास एक फार्मूला है। ये जब हम आएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये फार्मूला हमने कब यूज़ करना होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए अलग अलग फार्मूला है कि अगर आपने एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, कंबाइन किसी चीज़ का और रिजल्ट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, एन ऑफ ए और एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एन ऑफ ए का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं एन ऑफ ए से राइट करते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ये हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए सेट में लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें आपके पास जो एन ऑफ ए होगा, ठीक है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ये इसकी कार्डिनैलिटी है। तो ये आपके पास यूनियन के लिए है और अगर इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे यूनियन लगा देंगे, इधर इंटरसेक्शन लगा देंगे। तो ये हमारे पास टू सेट के लिए प्रिंसिपल है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। तो सेम हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 सेट के लिए भी वैलिड है जिसमें ए बी और सी आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाता है एन ऑफ। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, पहले तीनों का अलग अलग आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस कर लेने हैं। फिर तीनों के आपने क्या करने हैं, जो इंटरसेक्शन होगा वो आपने माइनस कर लेना है और फिर एंड पे क्या करना है, प्लस करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम चीज़ें जो है ना इसमें जो है वो यूज़ करेंगे। आज ये दो हमारे फार्मूलाज मेन यूज़ होंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट और फॉर 3 सेट। तो ये हमें क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि कितने सेट हमें गिवन है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है, और सेट ऑपरेशन का ये डी मॉर्गन लॉ हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पे बस रिवीजन है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ हमारी क्वेश्चन में यूज़ होगी तो हम उनको जो है वो वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर और इसमें हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखें तो कहता है कि इन अ क्लास क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं और 30 प्ले हॉकी, और 30 क्या हैं वो हॉकी खेलते हैं। 30 स्टूडेंट जो हैं वो हॉकी खेलते हैं और 34 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। Also, each student like to play at least one of the two games. How many students like to play both games? हमने वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो दोनों गेमें खेलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। और ये 55 स्टूडेंट्स जो है ना, ये हमारे पास कोई ना कोई गेम ज़रूर खेलते हैं, एटलीस्ट वन गेम। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक गेम खेलेंगे, कुछ हैं जो सिर्फ मतलब कि 2 गेम खेलते हैं, जो दोनों गेम खेलते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों गेम खेलने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो हमें क्या करना है, बोथ गेम के लिए हमें वो इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगाना है। ऊपर अभी हमने 2 फार्मूला पढ़े हैं, यूनियन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो हमें इंटरसेक्शन वाला फार्मूला लगाना होगा। तो उसके लिए आप लोग ये देख लें कि हम यहाँ पे जो है ना कुछ सेट को नाम रख लेंगे। यहाँ पे 34 प्ले क्रिकेट और 30 प्ले हॉकी। तो हम कर देते हैं कि जो क्रिकेट खेलने वाले हैं ना उनके सेट को हम सी कर देते हैं और जो हॉकी खेलने वाले हैं उनके सेट को हम एच कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, ये हमने लेट किया, एंड एच बी
द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले हॉकी। तो इस तरह से हम लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लेट कर सकते हो, एक सेंटेंस में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट सी एंड एच बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड हॉकी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये थोड़ी सी हमने क्या किया, उसी सेंटेंस को शॉर्ट में लिख लिया। तो आप जो है ना ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले आप जितने भी लेटर आपको लेट करने हैं ना वो सारे आप पहले लिख दें। जैसे सी और एच है तो आप यहाँ पे क्रिकेट पहले लिख दें, सी से आपने क्रिकेट करना है तो आप क्रिकेट पहले लिख दें, और एच से आपने हॉकी करना है तो आप हॉकी बाद में लिख दें। और साथ में आप वर्ड रेस्पेक्टिवली लाजमी लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि पहला नंबर पहले के लिए है, दूसरा नंबर दूसरे के लिए। तो आप दोनों में से ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी आप एक सेंटेंस आप राइट कर लें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने गिवन डाटा से हम लिख लेंगे। तो आप देखो तो जो स्टूडेंट्स हैं वो 34 हैं क्रिकेट खेलने वाले। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है कि आपके पास जो एन ऑफ सी है क्रिकेट खेलने वाले वो 34 हैं, और एन ऑफ एच जो है ये आपके पास है तो जो हॉकी खेलने वाले हैं वो हैं 30 स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे एन ऑफ यू का यहाँ पे मतलब है टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल हैं 55 स्टूडेंट। ये वैसे इररेलेवेंट है, ये हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दोनों गेम खेलने वाले स्टूडेंट टोटल हैं, जो कह रहा है कि ई स्टूडेंट प्ले लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हर स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गेम खेलता है, तो दोनों खेलने वालों का यूनियन क्या होगा, वो 55 होगा। टोटल 55 है तो दोनों का यूनियन जो होगा वो 55 होगा। तो हम इसकी जगह ये टोटल को हम नहीं लिखते, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ क्या कर लेते हैं यहाँ पे एन ऑफ सी यूनियन एच कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 55 है। तो टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं खेलने वाले। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच हमने फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। तो हमारे पास जो फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, वो हमारे पास कुछ इस तरह है, एन ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। ये ए बी की जगह हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है ना अपना रिप्लेस कर देंगे सी और एच। वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा था ए और बी के लिए, क्योंकि अब हमारे पास सेट सी और एच के लिए है, तो हम इसको सी और एच से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा हमारा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। तो एन ऑफ सी यूनियन एच हमारे पास 55 है, इज इक्वल टू एन ऑफ सी 34 प्लस 30 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। तो ये आप दोनों प्लस करो तो ये आ जाता है 64। ये वाला आप इधर लेके चले जाओ, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच इधर, और 55 जाके आप माइनस कर दो। तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच जो है ये आपके पास आ जाएगा 9। मतलब 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये कि आपको डाटा लिखना आना चाहिए और फार्मूला याद हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, हम अपना दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी हमने यही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। अब टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 500 है। ठीक है, ये टोटल हैं, और जिसमें से 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं, 150 इंग्लिश बोलते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी एंड 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री। तो ऑल थ्री के लिए हमें क्या करना है, हमें तीनों का यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर कोई दो पूछता कंबाइन करके तो फिर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते, या आल थ्री में भी हमने क्या करना है, हमने इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है, क्योंकि सारे ही कोई कोई ना कोई बोलते हैं। तो इस वजह से हम जो है ना यूनियन तो हम लिखेंगे कि वो 500 है,
और इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है यहाँ पे। आप देखो ऑल थ्री में आ जाता है हमारे पास इंटरसेक्शन। तो अब इसमें आप क्या कर लेते हो, लेट कर लेते हैं हम। जो उर्दू बोलने वाले हैं उनको हम यू बोल देते हैं, इंग्लिश बोलने वालों को ई कह देते हैं, पंजाबी बोलने वाले को पी कह देते हैं। हम कह देते हैं यू ई पी। ठीक है, यू ई पी आर द सेट ऑफ एम्प्लॉयज, आर द सेट ऑफ एम्प्लॉयज हु स्पीक। अब यू हमने उर्दू के लिए लिखा था तो पहले कर लेते हैं उर्दू, फिर हम इंग्लिश के लिए ई लिख देते हैं, इंग्लिश एंड पंजाबी। और एंड पे क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली नहीं लिखेंगे तो आपका ये सारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यू उर्दू वालों के लिए, ई इंग्लिश वालों के लिए, पी पंजाबी वालों के लिए। तो ये वाले लोग हैं जो ये बोलते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमने देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो गिवन डाटा में आप देखो तो आपको टोटल बोलने वाले जो है ना वो 500 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मतलब तीनों जो लैंग्वेजेस हैं, यू यूनियन ई यूनियन पी, तीनों बोलने वाले आ जाएंगे 500। ठीक है, और सिर्फ उर्दू बोलने वाले कितने हैं, तो एन ऑफ यू आ जाएगा हमारे पास 250। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 150। तो एन ऑफ ई आ जाएगा 150। नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक पंजाबी वो आ जाएंगे 50। तो एन ऑफ पी आ जाएगा 50। अब उसके बाद है दो दो बोलने वाले, मतलब 40 जो हैं वो स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो उर्दू एंड इंग्लिश, तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई ये आ जाएगा 40। फिर उसके बाद 30 कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। तो एन ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी ई इंटरसेक्शन पी आ गया 30। और 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 10। तो जिस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है हमने उसी जो है ना पैटर्न से अपना डाटा भी लिख लेना है। और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि ऑल थ्री लैंग्वेजेस, तो मतलब एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, तो तीनों वाला हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब अपना फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूला हमने क्या करना है, तीनों वाला लिखना है। तो वो आ जाएगा एन ऑफ आपके पास यू यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू, अब सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे पहले पेज पे जो फार्मूला है उसको आप देख लो एक दफ़ा। तो उसमें क्या था, जब तीनों का हमने तीन सेट के लिए करना है तो आप देखो पहले हम सेपरेट सेपरेट सारे सेट लिखते हैं, फिर दो दो करके उनके इंटरसेक्शन लिखते हैं, और फिर हम तीनों का इंटरसेक्शन। जो दो दो का है वो आप माइनस के साथ लिखते हो, और तीनों वाला आप प्लस के साथ लिखोगे, और ऊपर सेट भी प्लस होंगे। तो हम इसी पैटर्न से अपना फार्मूला बना लेते हैं। यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में फार्मूला बनाते हैं। तो इसमें आ जाएगा एन ऑफ यू प्लस एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ पी, तीनों आ गए। अब माइनस करेंगे एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई कर लेते हैं, माइनस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन पी माइनस एन ऑफ यू, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा ई इंटरसेक्शन पी, इंग्लिश और पंजाबी। पहले हमने इन दोनों को किया, ठीक है, फिर हमने ये दो कर लिए, और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा ई इंटरसेक्शन पी, दो दो का हो गया, और प्लस करेंगे हम एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, तीनों का अलग अलग आ गया। तब इसमें आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। तो आपके पास इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये वाले टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 500 इज इक्वल टू उर्दू बोलने वाले हैं 250, प्लस करेंगे इंग्लिश बोलने वाले 150, ठीक है, और पंजाबी बोलने वाले 50, माइनस करेंगे उर्दू और इंग्लिश वाले, उर्दू और इंग्लिश वाले 40, और उर्दू और पंजाबी वाले हमारे पास 10 हैं, -10, और इंग्लिश और पंजाबी वाले हैं 30, तो -30 ये।
और तीनों बोलने वाले हमने फाइंड करने हैं, तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो 500 इज इक्वल टू, आप इन सबको प्लस करो तो ये आपके पास आ जाएगा 250, 150, 450, 450 माइनस माइनस वाले देख लें तो 50 और 80, तो -80 करेंगे और एन ऑफ आ जाएगा यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आ जाता है 450 में से 80 माइनस करेंगे तो 370 आएगा, प्लस एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। अब ये 300 जाके 500 से माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 370 इज इक्वल टू एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो इसको आप माइनस करें तो आपको 130 इसका आंसर मिलेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा कि यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। मतलब ये कि तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 130 हैं, जो उर्दू भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी और पंजाबी भी। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन हमारे पास यही एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपने गिवन डाटा लिखना है, वहाँ से आपने चीज़ों को अपने स्टेटमेंट में से राइट करना है और फिर फार्मूले में पुट कर देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और इसमें आप देखें तो वो कहता है इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। ठीक है, ब्लू शर्ट को हम बी से लिख लेंगे। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, इसको हम जी से लिख लेंगे। और आगे वो कह रहा है कि 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स। अच्छा, 4 वेयर कैप, अब कैप वाले भी हैं तो कैप वालों को हम सी कर लेंगे, एंड ब्लू शर्ट, और ये इस तरह से आ जाता है। और टोटल नंबर विद ईदर अ ब्लू ग्रीन और कैप इज 34। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हैं जो कोई भी तीनों में से पहनेंगे तो वो 34 है। मतलब ये तीनों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें यूनियन वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप, सिर्फ कैप वाले हमने फाइंड करने हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सिर्फ कैप वाले फाइंड करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, 3 सेट का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। और इसमें जो फार्मूला है वो आप देख लो। तो यहाँ पे आप देखो तो आप लेट करोगे, लेट बी जी एंड सी। ठीक है, बी द पीपल हु वेयर, बी से क्या बनाया हमने, ब्लू शर्ट, हु वेयर ब्लू शर्ट्स, कॉमा ग्रीन शर्ट्स एंड कैप्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब हमने लेट कर लिया कि हम जो है ना, बी का मतलब है ब्लू शर्ट पहनने वाले, जी का मतलब है ग्रीन शर्ट पहनने वाले, और सी का मतलब है कैप्स पहनने वाले पीपल। तो हमने ये राइट कर लिया, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिखने की बजाय हमने एक ही सेंटेंस में सबको ही राइट कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा जो हमारे पास है वो आ जाएगा, 19 पीपल ब्लू शर्ट पहनते हैं, तो एन ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 19। उसके बाद 15 है ग्रीन शर्ट्स वाले, मतलब एन ऑफ जी जो है ये आ जाएगा 15। और फिर आ जाएंगे ब्लू एंड ग्रीन पहनने वाले, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी ये आ जाएगा 3। और कैप और ब्लू पहनने वाले 4 हैं, तो एन ऑफ सी, सी इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट, सी इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा 4। ठीक है, और 2 हैं जो कैप और ग्रीन शर्ट पहनेंगे, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन जी ये आ जाएगा 2। और हमने क्या करना है, वो कहता है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो तीनों पहनेंगे, मतलब ये आ जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी ये आ जाएंगे टोटल 34। जो तीनों पहनेंगे वो 34 है। और हमने क्या फाइंड करना है, एन ऑफ सी पीपल हु वेयर कैप्स ओनली, और कैप ओनली नहीं, जो कैप पहनने वाले पीपल हैं हमने वो फाइंड करने कि कितने लोग हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है।
तो यहाँ पे एक हमारे पास डाटा गिवन नहीं है कि ऐसे बंदे जिसने ब्लू शर्ट भी पहनी हो, ग्रीन शर्ट भी पहनी हो और कैप भी पहनी हो, वो कितने हैं। तीनों पहनने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं, क्योंकि एक बंदा एक टाइम पे एक शर्ट पहनेगा, या ब्लू शर्ट पहनेगा या ग्रीन, तो वो दोनों एक टाइम पे नहीं पहन सकता। तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारे पास एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी है, ये ज़ीरो आ जाएगा। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो तीनों चीज़ें पहनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ये हमने डाटा क्रैक कर लिया, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम फार्मूला राइट करते हैं, और फार्मूले को अब हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक लिखेंगे। क्योंकि बी जी और सी है, तो आप क्या लिखोगे, एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू, पहले तीनों को अलग अलग लिखना है, तो एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी। ठीक है, फिर माइनस करेंगे दो दो का, पहले बी और जी का इंटरसेक्शन, बी और जी का इंटरसेक्शन, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन, और फिर हम माइनस करेंगे जी और सी का इंटरसेक्शन, और फिर प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें जी। तो आप यहाँ पे वैल्यू देखते जाओ, सिर्फ बी वाले 19 हैं तो आप 19 लिख लो, सिर्फ जी वाले जो हैं वो 15 हैं, 15 लिख लेंगे, और एन ऑफ सी तो हमने फाइंड करना है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। माइनस करेंगे बी और जी का इंटरसेक्शन, वो 3 है, तो -3। बी और सी का इंटरसेक्शन, ये सी और बी, इसको आप जो है ना वो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये वाले 4 है, और जी और सी वाले कितने हैं, ये सी और जी और सी एक ही बात है, ये -2 आ जाएगा। और प्लस हम क्या करेंगे, ये वाले कितने हैं, ये 0 हैं तीनों वाले, तो 0 लिख लेंगे। तो अब इस साइड पे आप इस सब को सॉल्व करो। तो ये आपके पास कितने हैं टोटल, टोटल तीनों पहनने वाले, मतलब यूनियन जो है इनका, ये सॉरी यहाँ पे हमने ये यूनियन राइट करना था, ये मिस्टेक है हमारी यहाँ पे, ये हमने यूनियन राइट करना था, तीनों वाले जो है यूनियन। तो ये 34 हैं, तो हम यहाँ पे 34 राइट करेंगे, तो 34 आप इन सबको प्लस करो, 19 प्लस 15 34, उसमें से 3 माइनस करेंगे 31, फिर 4 माइनस करेंगे 27, और उसमें से जो आप 2 माइनस करेंगे तो 25, तो इधर आ जाएगा 25 प्लस एन ऑफ सी। 25 जाके उधर माइनस करेंगे तो ये आ गया 34 माइनस 25 इज इक्वल टू एन ऑफ सी, और यहाँ पे जो आपको एन ऑफ सी है वो मिल जाएंगे 9। तो मतलब 9 ऐसे लोग थे, 9 ऐसे बंदे थे जिन्होंने कैप्स पहनी हुई थी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे है वो आपको अपना डाटा क्रैक करना है, कि आप डाटा किस तरह से क्रैक करते हो, और फिर उसको फार्मूले में किस तरह से राइट करते हो। अगर आप इनको ए बी सी करके राइट करेंगे, मतलब ये आप अलग अलग नहीं करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए हमने किसको कहा था, बी किसको कहा था। तो इट इज़ बेटर कि आप जो है ना वो जो भी कलर है, जो भी चीज़ है, उसका नाम उसके साथ जोड़ दें, फर्स्ट लेटर के साथ जोड़ दें। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और उसके क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है, इन ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 11 हैव टैबलेट्स, और 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स भी आ गया, तो तीन चीज़ें हैं। हम क्या कर लेंगे, एल से लैपटॉप, टी से टैबलेट, और बी से बुक्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, बाकी डाटा है हमारे पास। उसके बाद आता है कि 8 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों हैं, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन होगा, जिसमें हमारे पास 8 आएगा, और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो 35 है, मतलब ये यूनियन है। टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स यूनियन होता है, और ऑल थ्री वाला जो है ना, जिनके पास तीन होंगे, मतलब उनके पास लैपटॉप भी है, उनके पास टैबलेट भी है, उनके पास बुक भी है, तो वो 8 है। फिर कहता है कि ऐसे बताएं जिनके पास सिर्फ जो है ना जो बुक्स लेके आए हैं, तो आप बुक्स वाले हमें बताएं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी लेट कर लेंगे, कौन कौन से लेट करने, एल टी और बी। तो एल टी एंड बी बी द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो भी हमारे पास वो कहानी में किरदारों को नाम देगा, हम वही यहाँ पे नाम दे देंगे। सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु हैव एल फॉर लैपटॉप,
T for tablets and B for books रेस्पेक्टिवली। तो हम रेस्पेक्टिवली राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने गिवन डाटा को राइट करते हैं। तो जो गिवन डाटा है वो हमारे पास क्या है, आप यहाँ पे देखो। तो 17 हैव लैपटॉप्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ एल इज इक्वल टू 17। इसके बाद 11 हैव टैबलेट्स, तो एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11। इसके बाद 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी विच इज़ इक्वल टू 9। लैपटॉप्स एंड बुक्स वाले कितने हैं, 6, तो ये एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 6। और 4 हैव टैबलेट्स एंड बुक्स, तो टी इंटरसेक्शन एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी जो है ये आ गया 4। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 एलिमेंट्स, तो तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, मतलब ये एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, तीनों का इंटरसेक्शन आ गया 8। देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 35 हैं, तो मतलब एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी, टोटल आ गया 35। और हमें फाइंड क्या करना है कि बुक्स वाले कितने हैं, तो हमें क्या करना है, हमें एन ऑफ बी फाइंड करना है। तो ये हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे अपना फार्मूला राइट करेंगे और फार्मूले में फिर वैल्यूज को पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला भी हमारा 3 सेट के लिए होगा। तो आप देखो तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, एन ऑफ एल यूनियन टी यूनियन बी। तो पहले आप तीनों को अलग अलग लिखोगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ बी। माइनस करेंगे दो दो का इंटरसेक्शन, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन बी। पहले इन दोनों का, पहले दोनों का, फिर पहले और आखिरी का, फिर लास्ट वाले दोनों का इंटरसेक्शन। और प्लस करेंगे हम एन ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो आपको डाटा मिल जाएगा, और हमने राइट किया हुआ है। तो हमारे पास जो तीनों का यूनियन है वो है 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। इक्वल में एन ऑफ एल है 17 प्लस एन ऑफ टी जो है वो है 11 प्लस 11 आ गया। एन ऑफ बी हमने फाइंड करना है, तो हम एन ऑफ बी ऐसे ही राइट कर लेंगे। माइनस है एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, ये 9 है तो माइनस 9। एल इंटरसेक्शन बी ये 6 है तो माइनस आ जाएगा 6। टी इंटरसेक्शन बी ये 4 है तो माइनस आ गया 4। और तीनों का इंटरसेक्शन 8 है तो यहाँ पे प्लस 8 कर देंगे। आप इसको सॉल्व करो तो इस साइड पे 17 प्लस 11 आ जाएगा 28, 28 प्लस 8 आ गया 36, ठीक है। तो 36 प्लस एन ऑफ बी माइनस, आप इनको प्लस करो तो 6 और 4 10, और ये आ गया माइनस 19, इधर है 35। तो 36 माइनस 19, ये आपके पास आ जाएगा 17 प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35, और 17 जाके माइनस कर देंगे तो ये आ गया 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एन ऑफ बी। यहाँ पे एन ऑफ बी जो आपके पास निकलेगा वो आ जाएगा 18। 18 हमारे पास हैं जो पार्टिसिपेंट जो बुक्स लेके आए थे। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जिसकी थोड़ी सी लंबी चौड़ी हमारे पास स्टेटमेंट है, और इसको भी हम इसी तरह से अपना जो है ना वो सेट बना के सॉल्व कर लेंगे। इसमें कहता है कि अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़ लेबल्ड एज 1 to 150, मतलब हर जो एम्प्लॉय है उसको उन्होंने एक नंबर दिया हुआ है, पहले एम्प्लॉय को 1 2 3 ऐसे करके लास्ट एम्प्लॉय का जो नंबर है वो 150 है। तो जिसको हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, मतलब एक यू सेट बनाएंगे, उसके अंदर हम ये सारे नंबर लिस्ट करेंगे। एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। और फिर ये दो हमने ए और बी ये फाइंड करने हैं। यहाँ पे आप देखो तो जो सेट ए है उसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं,
जिनकी सैलरी के हिसाब से उन्होंने एम्प्लॉयज़ की रेंज बनाई हुई है, एम्प्लॉयज़ के सेट बनाए हुए हैं, जिनकी 30,000 से 45,000 तक उनकी सैलरी है। तो उनको जो लेबल किया हुआ है वो उन्होंने 50 से 89 तक लेबल किया हुआ है, ठीक है। और 50K से 80K तक के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने 101 से 150 तक लेबल किया हुआ है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी हमारे पास सैलरी 100 से 150K, तो वो आपके पास 1 to 49 इसमें 50 आ जाएंगे, और 90 to 100 इसमें 100 आ जाएंगे, तो 10 आ जाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास 50 बन जाते हैं, 50 + 10 60 एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं जिनकी ये सैलरी रेंज है। तो वो कहता है कि इसके हिसाब से आप ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला फाइंड करो और इसमें आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताओ इसमें। तो हमने इसमें थोड़ा सा लेंथी काम करना है, लंबा काम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेट बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन जो है, गिवन में जो यू सेट बनेगा उसमें 1 से लेके 150 तक काउंटिंग आ जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे करके हम काउंटिंग लिख लेंगे 150 तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन ऑफ यू है, मतलब यू सेट में टोटल एलिमेंट्स 150 आ जाएंगे। इसके बाद जो सेट ए है हमारे पास, ए सेट को हम लिखेंगे। तो ए सेट में आप देखो 40 एम्प्लॉयज़ हैं जो 50 से लेके 89 तक आएंगे, 50 से 89। तो 50 51 52 ऐसे करके उनको लेबल करेंगे और 89 तक ले जाएंगे। और ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें हैं 40 एलिमेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास 101 से 150 तक 50 एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में आएंगे। तो आप यहाँ पे सेट बी लिख लो। तो इसमें 101 102 103 ऐसे करके हम काउंटिंग लिखेंगे और 150 तक लिख लेंगे। और एन ऑफ बी जो हमारे पास आएगा वो आएगा 50। और लास्ट में सी सेट आता है, और सी सेट को आप क्या करोगे, उसमें आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से 49 तक हैं। तो आप यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके आप क्या करोगे, 49 के बाद ख़त्म नहीं होता बल्कि 90 से आगे स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 49 के बाद 90, फिर 91 92 ऐसे करके फिर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम 100 तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सेट बनेगा एन ऑफ सी, इसमें हमारे पास 60 एलिमेंट है। तो ये हमें डाटा गिवन है। और अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और उसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन। तो हम देखते हैं जी, पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, ए कम्प्लीमेंट निकालो। तो इसका मतलब है u माइनस ए। तो आप ऊपर देखो u सेट है 1 से 150 तक, तो 1 2 3 ये आप 150 तक लिख लो। उसमें से आप a माइनस करोगे तो मतलब 50 से 89 वाले माइनस कर दोगे, 50 51 52 ये 89 तक माइनस किया। अब इसमें से जो आपके पास बचेंगे वो 1 से 49 तक बचेंगे, क्योंकि 50 से आगे माइनस कर देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2 3 ये आप लिखोगे 49 तक। और 50 वाले 50 से 59 89 तक सारे माइनस हो जाएंगे, और फिर आप लिखोगे 90 91 और ये फिर आपके कहाँ तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे। तो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह से आप क्या करोगे, बी कम्प्लीमेंट भी फाइंड करोगे। तो बी कम्प्लीमेंट में u माइनस बी कर लेंगे हम, और इसमें भी 1 2 3 हमारे पास ये सारा 150 तक आ गया। उसमें से बी सेट माइनस करेंगे जिसमें 101 से 150 तक काउंटिंग है। तो 101 102 इस तरह से करके 150 तक काउंटिंग लिख लेंगे। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो अब इसमें काउंटिंग है 150 तक और इसमें 101 से 150 तक। तो ये सारी अगर आप माइनस कर दें तो पीछे यहाँ पे काउंटिंग जो बचेगी वो हमारी कहाँ तक बचेगी, वो 100 तक बचेगी, क्योंकि 101 102 ये 150 तक सारे माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया ए और बी का कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, अब हम इनका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो आप क्या करो,
ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखो तो वो आपके पास है 1 2 3, ये आ गया 49 तक, फिर आप 90 लिखो 91, और ये आपके पास चला जाएगा 150। इसका यूनियन हम लेंगे 1 2 3, और ये टोटल सारी काउंटिंग है 100 तक। तो इनका जो आपके पास आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप देखो तो 1 से 150 तक सारी काउंटिंग बनेगी। इस सेट में आप अगर इसको गौर से देखो तो इस सेट में जो है ना 90 से जंप करके 90 तक गया है, 49 से जंप करके 90 तक। तो बीच वाली सारी काउंटिंग हमारी यहाँ से शामिल हो जाएगी, ठीक है। काउंटिंग यहाँ से आ जाएगी, कहाँ से, 50 से लेके 89 तक, वो हम यहाँ से लिख लेंगे, और बाकी काउंटिंग इधर मौजूद है। तो मतलब इसके जो यूनियन में जो हमारे पास आंसर बनेगा वो आपके पास पूरी काउंटिंग बनेगी, वो 1 से लेके 150 तक सारी काउंटिंग। तो आप लिख लो 1 2 3, इसको इस तरह चलते जाओ तो 150 तक सारी काउंटिंग आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब इसको पूरा करने के लिए हमें सी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो अब आप क्या करोगे, नाउ ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो इसमें 1 2 3 करके आपके पास 150 तक काउंटिंग आ जाएगी, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सी का वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 49, फिर 90, 90 से ये 150 आएगा यहाँ पे। इसको अगर आप टिक करके लिखें तो ये हमारे पास है नंबर 100 तक, ठीक है। और नीचे भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है, ये वाला जो हमने एलिमेंट लिखा है, तो इसमें जो है ना कोई मिस्टेक अभी नहीं है फ़िलहाल। ये सी सेट हम जो लिखेंगे, वो ऊपर हमने मिस्टेक कर दी थी, उसको 100 तक राइट करना था। तो अब यहाँ पे राइट करो, क्या राइट करेंगे हम यहाँ पे, सी सेट को वो 1 2 3 यहाँ से लेके वो 49 तक, फिर 90 91, और यहाँ से लेके वो 100 पे ख़त्म हो जाता है। तो ये 100 पे ख़त्म हो गया हमारा। तो अब इस दोनों का क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, पहले आपके 1 से 49 तक कॉमन, फिर 90 से 100 तक कॉमन। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 1 2 3, यहाँ से लेके आपके पास ये आ जाएगा 49, फिर आ जाएगा 90 91 92, और फिर ये जाएगा 100 तक। और ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो हम इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाता है। पहले हमने ए कम्प्लीमेंट फिर बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर इन दोनों का यूनियन फाइंड किया, फिर उसका इंटरसेक्शन ले लिया, तो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, जिसमें हमने ये फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर नीचे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट बी पार्ट है, उसमें कहता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस सेट के आंसर में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो हमारे पास हमने बी कम्प्लीमेंट पहले ही निकाल लिया है, तो हम लिख लेंगे हमारे पास जो बी कम्प्लीमेंट है उसका आंसर हमने ऊपर निकाला है। तो वो हम राइट कर लेते हैं, बी कम्प्लीमेंट 1 से लेके 100 तक काउंटिंग है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। आप दोबारा फाइंड कर लीजिएगा इसको, 1 2 3 करके हम इसको यहाँ पे 100 तक राइट कर लेंगे। अब सी कम्प्लीमेंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा u माइनस सी, और u में आपको याद है कि 1 2 3 करके हमने 150 तक काउंटिंग लिखी थी, उसमें से सी सेट भी हमें याद है, वो 1 2 3 करके हमने 49 तक जाना है, फिर हम 90 91 करके हम इसको 100 तक राइट करते हैं। तो ये हम बीच में माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो माइनस करोगे, माइनस करने के लिए इस पूरी काउंटिंग में से पहले 49 तो निकल गए, ठीक है। 49 निकलेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 50 से लेके 51 52 ये वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, 50 51 50 आ गया, उसके बाद 51 52 इस तरह से करके
89 तक आएंगे हम। तो 89, उसके बाद यहाँ पे 90 से 100 तक हम उसमें से माइनस कर देंगे और फिर हमारे पास अगली काउंटिंग शुरू होगी। 89 के बाद 101, 102, इस तरह करके ये फिर एंड तक 150 तक जाएगी। तो ये सी कम्प्लीमेंट का आंसर है। तो अब आप अपने क्वेश्चन में देखो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट करना है। तो बी के कम्प्लीमेंट में 1 2 3 सारी काउंटिंग है 100 तक, इसका यूनियन ले लेना है 50 वाली काउंटिंग से लेके 89 तक, और फिर 101 से लेके 150 तक। तो आप यूनियन देखो तो पहले 100 यहाँ से निकल आएंगे, फिर 101 से 150 तक यहाँ से निकल आएंगे, तो पूरी काउंटिंग बन जाएगी। मतलब ये 4 5 करके पूरी 150 तक काउंटिंग बना लेंगे। लेकिन अब इस सेट का क्या करना है, हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन नाउ क्या कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू है, एक सेट हमने क्या लिखा हुआ था ऊपर हम देखते हैं, तो ए सेट लिखा था 50 से लेके 59 तक। तो ये हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 50 से लेके 50, 51, 52, ये आ जाएगा हमारा 89। इसका इंटरसेक्शन लेंगे सारी काउंटिंग के साथ 150 तक। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो यही कॉमन होंगे क्योंकि ये दोनों में मौजूद है, ये सारी काउंटिंग है और ये वाली काउंटिंग। तो ये 50, 51, 52 करके आ जाएंगे 89। और ये आपके पास क्या है, ये तो ए सेट है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ ए सेट है। हमें क्या करना है, हमें तो इसका आंसर पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे एन ऑफ, इम्प्लाई करके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो 50 से लेके 89 तक काउंटिंग में हमारे पास 40 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। वैसे भी हमने क्या किया हुआ है, ए सेट में हमने यहाँ पे लिखा था कि एन ऑफ ए आपके पास क्या होता है, 40 होता है। तो हम इस वजह से यहाँ पे 40 राइट कर लेंगे, क्योंकि ए सेट में 40 एलिमेंट्स हैं और ये सारा का सारा ए सेट है। तो इसके साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है नोट डाउन करें। अगर आपको ये पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में चाहिए, आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।